हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, 3 मछलियाँ, जो कि एक पंचतंत्र की कहानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, एक नदी के किनारे जो है उसी नदी से जुड़ा हुआ एक जलाशय था। छोटे छोटे जलाशय होते हैं ना, वैसे ही जलाशय में पानी गहरा होता है, इसीलिए उसमें काई और मछलियों का जो खाना होता है, प्रिय भोजन होता है, और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव पौधे होते हैं जो उगते रहते हैं, वो सब वहाँ पे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे स्थान पर मछलियों को बहुत ही अच्छा लगता है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास और झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण वो आसानी से नज़र नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव जो थे वो भिन्न भिन्न थे, उनका नेचर अलग अलग था। अन्ना जो थी वो संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने के उपाय करने में विश्वास करती थी। तब कोई संकट आया नहीं, उससे पहले ही वो संकट किस प्रकार टले ये सोचती थी, उसमें विश्वास रखती थी। प्रत्यु थी, वो कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करना चाहिए। और यदि सोचती थी कि संकट को जो है टालने, उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने को कुछ नहीं होता है, जो किस्मत में हो लिखा होता है वही होके रहता है। एक दिन जो है शाम को मछुआरे जो थे नदी में से मछली पकड़ के जा रहे थे अपने घर। बहुत ही कम मछलियाँ उनकी जाल में फंसी थी, इसीलिए वो बहुत ही उदास थे। तभी जो है उनको झाड़ियों के ऊपर से मछली खोर पक्षी होते हैं, उनका झुंड जाते हुए दिखाई दिया। सभी की चोंच में मछलियाँ दबी हुई थी। वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा हुआ जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर निकले और ललचाई हुई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरों ने जो है दूसरे दिन का कार्यक्रम तय किया और चले गए। तीनों मछलियों ने जो है मछुआरों की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना जो है खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं बहुत दूर अटखेलियाँ करते हुए निकल जाऊंगी। प्रत्यु मछली बोलती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा कहाँ है जो इतना घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम भी रद्द हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर के चले जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आ जाए, गांव नष्ट हो सकता है, या रात को मूसलाधार बारिश आ सकती है और बाढ़ से उनका गांव जो है बह सकता है। इसीलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब तक वे आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। यद्दी ने अपना भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होगा। मछुआरों को आना है तो वह आए, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो जो है उसी समय वहाँ से चली गई। प्रत्यु और यद्दी जलाशय में ही रह गई। भोर हुई तो मछुआरे भी जो है अपनी अपनी जाल लेकर के आ गए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। प्रत्यु ने जो है संकट को अपने आसपास देखा। संकट उसके सर पे मंडराने लगा। तब उसका दिमाग जो है बहुत तेजी से काम किया। आसपास छिपने के लिए उसको कोई खोखली जगह भी नहीं दिख रही थी। तभी उसको याद आया कि उस जलाशय में जो है काफ़ी दिनों से
एक मरे हुए उदबिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही वो उस लाश में मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेट कर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा, मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, लेकिन प्रत्यु जो है एकदम दम साध के मरी हुई मछली की तरफ पड़ी रही। मछुआरों को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया, सूंघा। यह तो कई दिनों से मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर, बुरा समूह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर अपनी जान की खैर मनाई। यद्यपि दूसरे मछुआरों की जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण जो है अपने त्याग दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली? भाग्य भी जो है उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास करते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ भी नहीं होता, उससे तो विनाश निश्चित होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।